न्यूज अपडेट में के साथ करते हैं। केंद्र सरकार के उच्च सूत्रों से खबर आ रही है कि गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाई जाएगी। गांधी परिवार को अब Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। सीआरपीएफ के कमांडो अब गांधी परिवार की सुरक्षा करेंगे। खुफिया इनपुट के आधार पर यह फैसला लिया गया। हाल ही के दिनों में गांधी परिवार को धमकी नहीं मिली है। दरअसल वक्त वक्त पर गृह मंत्रालय जो सुरक्षा कवर मिले होते हैं नेताओं को, मंत्रियों को, उसकी समीक्षा करता रहता है और इसी दौरान आज गृह मंत्रालय की मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अभी तक जो गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है वो एसपीजी सुरक्षा अब हटा ली जाएगी। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें मिलेगी, यानी कि अब सीआरपीएफ के कमांडोज गांधी परिवार की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। गृह मंत्रालय का तर्क यह है कि किसी भी व्यक्ति के सामने जो संभावित खतरे होते हैं उन्हें देखते हुए उन्हें सुरक्षा कवर दिया जाता है। फिलहाल गांधी परिवार को कोई खतरा नहीं है, ऐसे में Z+ की जो सुरक्षा है वो पर्याप्त होगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद से ही पूरे गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा कवर मिला हुआ था, लेकिन अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही एसपीजी सुरक्षा मिला हुआ है। यानी कि अब जो फैसला लिया गया है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा नहीं मिलेगी, बल्कि कमांडोज, सीआरपीएफ कमांडोज सुरक्षा प्रदान करेंगे। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को दी जाएगी। और इस मुद्दे पर कांग्रेस का रिएक्शन भी आने लगा है। कांग्रेस जाहिर सी बात है नाराजगी जाहिर की गई है कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार परेशान कर रही है गांधी परिवार को। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिजली विभाग में पीएफ घोटाले को लेकर घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक बार फिर यूपी सरकार पर निशाना साधा। अजय कुमार लल्लू ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। पीएफ घोटाले को लेकर के लगातार कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी मौजूद हैं हमारे साथ। हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप एक तरफ बिजली कर्मचारियों की और पीएफ घोटाले की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री खुद आपको नोटिस भिजवा रहे हैं। मैं बड़ा स्पष्टता के साथ बताऊं, जहां इनको 7 सवाल का जवाब देना है, हमने सरकार से जानना चाहा और सवाल किए कि आखिर किन परिस्थितियों में 2600 करोड़ रुपया डिफाल्टर कंपनी में निवेश करने का काम किया गया। 17 मार्च के बाद लगातार इन्हीं की तो सरकार में निवेश हुआ है। कहाँ सोए हुए थे? कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे। अगर आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ट्वीट नहीं करती तो ये सरकार तो जागी भी नहीं रहती। अगर मीडिया के साथियों ने दिखाया नहीं रहता तो ये सरकार तो जागी नहीं रहती। लगातार बिजली विभाग के कर्मचारी आंदोलन के माध्यम से मजबूती के साथ अपनी बात को उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि हमारे पैसे को निवेश कहाँ किया, कैसे डिफाल्टर कंपनी में कर दिया, उसकी जिम्मेदारी कौन होगी, जवाबदेही कौन होगी। हमने 9 सवाल पूछा है इनसे कि इतने बड़े निवेश के लिए कौन सी टेंडर की प्रक्रिया अपनाई गई। कांग्रेस पूरी तौर पे हमलावर है और जो एक तरफ ऊर्जा मंत्री उनको नोटिस भेज रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, तो दूसरी तरफ ये सरकार से सवाल खड़ा कर रहे हैं। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ रंजना, न्यूज 18 लखनऊ। तो श्रीकांत शर्मा ने साफ साफ नोटिस भेजा है कि या तो आप माफी मांगे या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। लेकिन अजय कुमार लल्लू के तेवर कम नहीं हो रहे हैं। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं पीएफ घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार पर। और इसी बीच पीएफ घोटाले के आरोपी पीके गुप्ता को लेकर आज ईओडब्ल्यू की टीम आगरा उनके घर पहुंची। आगरा में पीके गुप्ता किराए पर रहते थे। टीम पीके गुप्ता के घर पर कई अहम दस्तावेज और डिवाइस की तलाश में है। ईओडब्ल्यू की टीम का कहना है कि आरोपी पीके गुप्ता जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो घर के अंदर के ताले नहीं खोल रहे हैं, जिसके बाद टीम और पुलिस ने ताला ठीक करने वाले मैकेनिक को बुलाया। तालों को तोड़वाया गया। पीके गुप्ता फिलहाल पुलिस रिमांड पर है। 3 दिनों के रिमांड पर है पीके गुप्ता, जिन्हें लेकर तलाश करने पहुंची थी आज ईओडब्ल्यू की टीम आगरा स्थित उस घर में, उस मकान में जहां वो किराए पर रह रहे हैं। इधर नोटबंदी के 3 साल पूरे होने पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है और कहा कि नोटबंदी से बेरोजगारी आई है। देश का पैसा कई लोग बाहर लेकर चले गए। खजांची को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करते हुए अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी के खजांची की जिंदगी जस की तस है। बैंकें डूब रही हैं नोटबंदी से कम खजांची को जन्मदिन पे 1100 रुपए तो देते तुम। अरे हमें खुशी है उन लोगों को जिन्होंने पैसा दिया।
इधर यूपी के बड़े अधिकारियों ने सीजेआई के साथ एक मीटिंग की। सीजेआई ने यूपी के मौजूदा हालात की जानकारी ली उनसे। मुख्य सचिव और डीजीपी ने सुरक्षा की जानकारी सीजेआई को दी। सुप्रीम फैसले से पहले उत्तर प्रदेश की सुरक्षा पर बहुत ही गंभीर और अहम चर्चा हुई। फैसले के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के सीजेआई ने निर्देश दिए। मुलाकात के बाद मुख्य सचिव आरके तिवारी का बयान आया कि सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा जारी है। प्रशासन लोगों को सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी आरके तिवारी जी। सर, आज आप लोग को चीफ जस्टिस ने बुलाया था अयोध्या फैसले के मद्देनजर, क्या कुछ बातचीत रही? इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। सर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश कितना तैयार है अयोध्या फैसले के लिए? क्या क्या सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? क्या क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? सरकार प्रत्येक स्तर पर इसके लिए तैयारियां कर रही है। सभी जगह शांति कमेटियों की बैठकें की गई हैं। प्रदेश में अब तक लगभग 16,000 बैठकें हो चुकी हैं। थाना स्तर पर भी हो रही है, जिला स्तर पर भी हो रही है, प्रदेश स्तर पर भी हो रही है। और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी बड़ी गहन समीक्षा कर रहे हैं। सभी जगह आवश्यक बंदोबस्त कर लिए गए हैं और हमारा सबसे बड़ा प्रयास ये है कि इसमें जन जन का सहयोग लिया जाए। लोगों की सहयोग से लोगों को जागरूक करके, और लोगों ने हमें आश्वस्त किया है, हमें सभी वर्गों ने आश्वस्त किया है कि माननीय न्यायालय के आदेश का पूर्ण सम्मान होगा और शांति व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। सर, क्या क्या कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं? उच्चतम न्यायालय में भी तमाम बातचीत रखी थी कि सरकार इसके लिए कदम उठाए, लगातार प्रयास करे। देखिए, जैसे मैंने बताया, सरकार अपने दायित्वों के प्रति पूरी तरह सजग है और पूरे प्रदेश में सुरक्षा बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित है। धन्यवाद। हमसे बात करने साफ तौर कहना है चीफ सेक्रेटरी आरके तिवारी जी की कि सरकार कृत संकल्पित है और पूरी कोशिश करेगी शांति व्यवस्था बनी रहे। कैमरा संकेत के साथ पवन वर्मा की टीम, दिल्ली। तो अयोध्या पर ऐतिहासिक वर्डिक्ट के लिए अयोध्या के साथ पूरा प्रदेश तैयार है, ये दावा है मुख्य सचिव का। इधर अयोध्या मामले को लेकर आने वाले फैसले में श्री राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड के अब वरिष्ठ सदस्य रामविलास वेदांती महाराज ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि देशवासियों से उन्होंने अपील की न्यूज 18 के माध्यम से कि जो भी फैसला आए उसका सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रकार का जश्न न मनाया जाए, बल्कि अपने घरों में भजन कीर्तन करें, पूजा पाठ करें। वहीं उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से भी फैसले को स्वीकार करने का आह्वान किया। देश के हर लोगों के विश्वास को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और हम चाहते हैं जो भी फैसला आए, चाहे रामलला के पक्ष में आए या और किसी के पक्ष में आए, सबको मिल करके इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। समाज के हर वर्ग के लोग इस फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इस फैसले के आधार पर समाज के लोगों को ये निर्णय करना चाहिए कि हम सबको मिल करके देश का विकास करना चाहिए, राष्ट्र का विकास करना चाहिए और विश्व में शांति की स्थापना का जो संदेश नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने दिया है कि हम संपूर्ण विश्व से आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये फैसला भारत से आतंकवाद को समाप्त करेगा और विश्व को आतंकवाद से मुक्ति देने का रास्ता दिलाएगा। अयोध्या पर आने वाले फैसले को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार ने सुरक्षा की पूरी तैयारी की है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सबसे बड़ी अदालत से जो भी फैसला आएगा उसका सभी लोग सम्मान करेंगे। भूमि मामले का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आने वाला है। इसको लेकर के जो संभावित तैयारियां हैं, एक तो आपस में बातचीत का कार्यक्रम जारी है, प्रशासन लगातार सभी पक्षों से वार्ता कर रहा है और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जो भी जरूरी कदम है वो सब उठाए गए हैं। जो सार्वजनिक स्थल है, चाहे वह मंदिर हो या अन्य कोई सार्वजनिक स्थल है, उनकी सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि फैसला आएगा और हमारा देश, हमारा प्रदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता है और जो भी फैसला आएगा उसे सभी पक्ष स्वीकार करेंगे। तो शासन और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, पूरी तैयारी कर ली गई है। इधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा सभी लोग उसका सम्मान करेंगे। सरकार में तो नहीं है, हम तो फैसला जो भी होगा उसका स्वागत करेंगे और मानेंगे उसका। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको मानेंगे। और कई बार कहा है आपसे, जिन्हें पहले से जानकारी हो जाती थी
या जो पहले से कुछ कहना लगते थे उनसे पूछिए ये सब बातें। उधर खबर संभल से आ रही है, जहां पर अयोध्या फैसले पर सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ी गई। इस दौरान अकीदतमंदों ने संभल के बबराला मस्जिद में मुल्क में शांति और आपसी भाईचारे के लिए नमाज पढ़ी। जो उम्मत मुसलमान के लिए और तमाम दुनिया के अंदर रहने वालों के लिए, जनता समाज के लिए और तमाम मज़ाहिब रखने वालों के लिए जो मुस्तहकम फैसला होता है वो कानून का मानना पड़ता है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। वकीलों की हड़ताल के दौरान बाराबंकी में एक वकील बेकाबू हो गया और चैम्बर में घुसकर जज के साथ मारपीट करने लगा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के जज संदीप जैन के साथ अर्दली और गनर को भी पीटा गया। बताया जा रहा है कि हड़ताली वकील जज को चैम्बर में जाने से रोक रहे थे। सीओ सिटी और एसडीएम मौके पर मौजूद हैं। बड़ा बवाल हुआ है यहां पर बाराबंकी में, जहां पर वकील हड़ताल पर बैठे थे और इसी दौरान कुछ वकील बेकाबू हो गए। जज के चैम्बर में घुसकर उन्होंने मारपीट की है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के जज संदीप जैन के साथ उनके अर्दली और गनर को भी पीटा है। ये देश है हमारा खास प्रोग्राम आप जरूर देखिए शाम 6 बजे। चलिए बात मायावती कर लेते हैं, जो कि इन दिनों मुलायम दिख रही हैं नेताजी पर। जी हां, उन्होंने मायावती ने मुलायम पर दिखाई दरिया दिली और मायावती ने मुलायम के खिलाफ जो केस था वो वापस ले लिया है। गठबंधन टूटने के बाद मायावती का ये बड़ा फैसला है। मुलायम समेत सभी एसपी नेताओं पर से केस उन्होंने वापस ले लिया है। 2 जून 1995 को हुआ था गेस्ट हाउस कांड, जिसके बाद मुलायम समेत समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ उन्होंने मामला दर्ज कराया था। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ही समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन हुआ और मायावती ने आज ये फैसला लिया कि ये केस वापस ले लिया जाता है। उन्होंने बाकायदा केस वापस ले लिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नेताजी पर जो केस दर्ज है वो केस वापस ले लिया जाए। और अब मायावती ने मुलायम पर दरियादिली दिखाते हुए 2 जून 1995 को हुए गेस्ट हाउस कांड का मसला वापस ले लिया है, केस वापस ले लिया है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने गेस्ट हाउस कांड मामले में केस वापसी के मामले पर शिवपाल यादव ने भदोही में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये मामला करीब 9 महीने पहले कोर्ट से खत्म हो चुका है और सभी लोग जानते हैं कि मैं उस समय था ही नहीं। उस समय जो भी रिपोर्ट लिखवाई गई थी वो झूठी लिखवाई गई थी और सभी मामले झूठे थे। ये तो बहुत पहले मामला कोर्ट से खत्म हो चुका है, बहुत पहले खत्म हो चुका है। करीब मेरी समझ में 9 महीना पहले हो चुका है। चीजें अब निकल के आ रही है इस मामले में। अब पता नहीं कैसे कहां से वायरल हुआ है। ये 9 महीना पहले खत्म हो चुका है। तो क्या कहेंगे उनके इस कदम पे, आप क्या कहेंगे? अब ये सब लोग जानते हैं कि उस वक्त मैं कुछ था ही नहीं। जो भी रिपोर्ट लिखाई गई थी झूठी लिखाई गई थी, जबकि ये सब मामले झूठे थे। तो शिवपाल यादव साफ साफ कह रहे हैं कि केस तो पहले ही खत्म हो गया था। अब जो केस वापसी की बात कही जा रही है उसका कोई महत्व ही नहीं है। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये मसला एसपी और बीएसपी के बीच का है। हालांकि इससे दोनों पार्टियों का चरित्र जनता के सामने उजागर हो गया है। मुकदमा जिसके खिलाफ था और मुकदमा जिसने किया था ये तो उन दोनों का विषय है। लेकिन हम ये जानते हैं कि सपा बसपा का जो चरित्र है वह उजागर हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी दोनों के विरोध में चुनाव लड़ी है और शानदार तरीके से भी लोकसभा भी जीती है, इसके पहले विधानसभा भी जीती है और 2022 में फिर इन लोगों को हराएंगे। इधर कौशाम्बी से बड़ी खबर आ रही है और दर्दनाक खबर आ रही है। यहाँ पर पत्नी को मुखाग्नि देते वक्त एक पति की भी मौत हो गई। लंबी बीमारी के बाद कल पत्नी की मौत हुई थी। गंगा किनारे पत्नी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। मुखाग्नि देते वक्त पति को हार्ट अटैक आया और कोखराज थाना क्षेत्र के पंचभिटा गांव की ये घटना है। हार्ट अटैक आने के बाद पति की भी मौत हो गई। इधर बागपत में हथियारों का प्रदर्शन करते हुए 4 युवकों का वीडियो वायरल हुआ है और ये वीडियो बिनोली थाना के
सिरसली गांव का है। 4 युवक अपने मकान की छत पर खड़े होकर लाइसेंसी हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। इस वीडियो में पिस्टल, राइफल, बंदूक और देसी तमंचों से फायरिंग कर रहे हैं। रॉबिन तोमर सिरसली नाम के इंस्टाग्राम आईडी से ये वीडियो वायरल किया रॉबिन तोमर नाम के लड़के ने, और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद गांव में दहशत का माहौल है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद वीडियो में दिख रहे एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो न्यूज़ 18 का खबर का असर हुआ। हमने दिखाया था कि किस तरीके से ये लड़के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लाइसेंसी हथियारों से लगातार हवाई फायरिंग, और खुद वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते भी हैं। खबर दिखाए जाने के बाद बागपत पुलिस हरकत में आई और एक लड़के को, जो कि इस वीडियो में दिख रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की भी तलाश पुलिस कर रही है। इधर शामली के कांधला थाना क्षेत्र में एक आरा मशीन के गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आरा मशीन गोदाम में जो लकड़ियां रखी थी वो पूरी तरह से राख हो गई। जानकारी के बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। नगर पालिका के टैंकर ने मौके पर पहुंचकर आग पर घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन क्योंकि लकड़ियां रखी हुई थी, सूखी लकड़ियां रखी हुई थी यहाँ पर, इस वजह से आग धधकती चली गई और कुछ ही वक्त में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। इधर कानपुर में मॉल में कर्मचारियों ने चोरी करते हुए एक युवक को पकड़ा, जिसके बाद कर्मचारी युवक को थाने ले गए। बताया जा रहा है कि युवक एक मॉल में कपड़े खरीदने आया था, जहां उसने चेंजिंग रूम जाकर नए कपड़ों के ऊपर अपने पुराने कपड़े पहन लिए, वापस जाने लगा। इस दौरान कर्मचारियों को उस पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने तलाशी ली और चोर पकड़ में आ गया। आरोपी छात्र इंटर का छात्र बताया जा रहा है। आरोपी युवक इधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए सीआरपीएफ और नक्सलियों के मुठभेड़ में कौशाम्बी का एक लाल शहीद हो गया। 191 बटालियन की टुकड़ी और नक्सलियों के बीच यहां मुठभेड़ हुई थी। सीआरपीएफ जवान कामता प्रसाद घायल हुए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। शहीद जवान पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के अलवारा गांव के रहने वाले हैं। उनका पार्थिव शरीर घर लाया जाएगा। खबर मथुरा से, जहां 10वीं की रात मथुरा में एक बार फिर कंस वंध लीला के बाद कान्हा की नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ा। परिक्रमा से पूर्व शहर में कृष्ण बलराम स्वरूप की झांकी निकाली गई। झांकियां यमुना किनारे विश्राम घाट पर पहुंची और कृष्ण बलराम ने विश्राम किया, जिसके बाद मथुरा वृंदावन सहित 3 वन की परंपरा शुरू हुई। और आपको एक बार फिर से बता दें, देश इस वक्त इंतजार में है अयोध्या पर फैसले के, और इस फैसले से पहले सबसे गर्म बहस ये देश है हमारा, आज शाम 6 बजे जरूर देखें।